करता है मन की दृष्टि, वो उसे सूरत कहते हैं। और जब सूरत चरणों में लग गई तो बाहर न दिखाई देगा। तो उसी में जोता करे तो शिकायत की है हरवा कि जब ये हर पकड़ता है हर की मुठिया तो ये सोने लगता है, इसे नींद आ जाती है। और हम लोगन के जोते में ही जोतता है, इसे अलग करके जोत के दिखाएं। तो जो था मालिक को एक दिन गया, कई बार शिकायतें हुई, वो देखने गया तो बस जब वो मुठिया पकड़ा बस पूजा में लग गया। तो एक लात उसके मारे तो उसके हाथ से एक छोटी सी हड़िया गिर गई, वो बहुत बड़ी हो गई, बहुत बड़ी हो गई, फक से गिर गई। उसमें दही भरा था, मटका बन गया। तो सब चौंक गए कि भाई ये कैसे हुआ, दही कहाँ से आ गया, इसके पास तो कुछ नहीं था। उसने कहा मालिक केवल भगवान जी का दही का भोग लगाने को रह गया था, आप लात मार दिए। कहे तो बहुत बड़ा भक्त है भगवान का कि बताओ, निराकार से साकार कर दिया, मन से पूजा करते करते हर बार उसका छुड़वा दिया और कहे तुम हमारा गुरु, हम तुम्हारा चेला। तो गाजीपुर में भुड़कुड़ा मठ है उनका, बहु चलती है, वो है उनके परंपरा में संत। तो ऐसे होता है कि कुछ न जाना था, कोई मतलब नहीं, और मन से पूजा करने लगे तो भगवान उसे सब बताने लगते हैं। वो करके देख ले कि जैसे हम बाहर मंदिर में करते हैं, हम मन में ही करें लगे। सबसे बढ़िया होता है भजन। फिर सब हटा करके केवल नाम में लगा दे, सूरत को नाम जपाओ। ऐसे ऐसे 4-5 घंटा अपने आप व्यतीत हो जाते, समय का भान नहीं रहता। चाहे वो स्टेशन में हो, चाहे रेलगाड़ी में हो, चाहे जहाँ हो, अभ्यास कर ले तो भजन होता रहता है। क्योंकि मन को कोई आधार जो होना चाहिए, तो आधार वो हो जाता है तो मन टिकने लगता है। धीरे धीरे नाम में नाम रूप बन जाता है, रूप ध्यान बन जाता है, ध्यान समाधि, ऐसे सब है। तो खरा है। और दुनिया में सब कोई किसी से कम नहीं रहता, सब होशियार होते हैं, सब एक से एक बढ़ के होते हैं, क्योंकि सब में ईश्वर का अंश है। मम अंशो जीव लोके जीव भूत सनातना। जब ईश्वर का अंश है कि अग्नि है तो अग्नि अंश है चिनगारी, लेकिन सारा भंडारण तो उसी में है। ईंधन लगा दे बहुत बड़ा भंडार बन जाएगा। तो आदमी दुनिया में सब एक से एक बढ़ के सब बुद्धिमान होते। एक हाथी रहा, वो जाया करे। हाथी बहुत बड़ा जानवर होता है, तो जहाँ से निकला करे तो चूहन का बिल था। तो एक दिन चूहिया हाथी से कह दिया कि तुम्हारे पैर के धमक से लड़के बच्चे हमारे डर जाते हैं और कहीं मर भी जाते हैं, तो ऐसा करो तुम अपनी रास्ता बदल दो। हाथी देखा कि ससुर ये चूहिया हाथी पैर रख दे चटनी हो जाएगा, ऐसा बोल रही है। हाथी नहीं सुना, फिर कहा और चूहिया कि मर्द मर्द में झगड़ा हो जाएगा किसी दिन, नहीं हमारी बात मानो। हाथी कहे ससुर चूहिया कहा थी मर्द मर्द में झगड़ा हो जाएगा, कहा अच्छा बोला का तो मर्द है कौन है। कहा अच्छा ठीक है, तो बताया चूहा से। चूहा भी मना किया। हाथी का और गुस्सा लगा, दौड़ा चूहा बिल में घुस गया। कहा अच्छा कल आए यहाँ से तब हम बताएंगे तुम्हें। और चूहा गया तो सब बुलाया अपने बिरादरी वाले को, लोमड़ी सियार जितने भी बिल खोदने वाले जानवर थे सबसे कहा। वो कहा भाई इज्जत का सवाल है, हाथी का कुछ सिखाया जाए सबक। कहे क्या करे, कहा ऐसा करे इसे सब अंडरग्राउंड कर दो, कोल डालो सब जमीन को। सब जितने थे सब मार के कोल दिए मार के, और ऊपर ऊपर जो कहते हैं छत जैसे बना रह गया, ऊपर मिट्टी, और नीचे खोद डाले मार के गुफा बना दिए, बिगान खोद डाले। अब वो इधर से लंगोट जांघिया बांध करके चूहा खड़ा हो गया। कहे मर्द हो तो आ जा, आज हम तो उसे लड़ेंगे। हाथी दौड़ा गप दे गिर गया उसी में। और भक्सी में तो अब चढ़ियों नहीं पाता था। अब जितने थे चूहा लोमड़ी खरगोश नेवला सब उसके पेट में घुस के मार काटे डाले, चिघारे गिर पड़े, जा तो सकता नहीं। 4-5 दिन में सब गर्मी उतर गई। विनती करने लगा, कहे भाई आज से जो कहोगे वही हम करेंगे और क्षमा कर देते, कैसे हो हमें मुक्त करो, निकालो इस गड्ढे से। कहे अब हमारी बात माना करोगे ना, कहे हाँ बिल्कुल मानेंगे। फिर उसे खोद खाद के स्लो कर दिए, चढ़ गया हाथी, निकल गया।
तो सब में वही गुण धर्म होता है, चूहा चींटी मटा आदमी सब में है, सब में है वो। तो रहीमन बड़ेन को पाए के लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सोई कहा करे तलवारी। अब बड़े बड़े नेता होते हैं, बेकाम के आदमी गिरा देते हैं उन्हें। अटल जैसे रहते उन्हों का चूहा तो गिरा दिए, हरा दिए। और चूहा चाहे जय राजा बना दे, तो सब में सब वही गुण है। रावण रहा तो रावण ने यहाँ तक कि गया स्वर्ग, स्वर्ग में देखा मंदिर, तो कुल मंदिर में वो लंका में मंदिर बना दिया। जब सीता को खोजने गए हनुमान जी, तो देखे जहाँ तहाँ अगणित योद्धा, मंदिर मंदिर प्रतिकर्षोधा, सब मंदिर मंदिर था। दशानन के यहाँ गया, रावण के यहाँ माने बहुत बड़ा मंदिर हनुमानगढ़ी समझो अयोध्या का, वहाँ सब सोए हुए थे। और रावण ने सब विचार लिया था, बहुत बड़ा ज्योतिषी था रावण, कि हमको मनुष्य के हाथ से मरना है, कैसे मरेंगे कैसे नहीं, सब तिथि नक्षत्र निकाल के तकिए के नीचे रखे रहा कि अभी हमें नहीं मरना। कि रावण ने काल को पार्टी में बांध रखा था, पार्टी माने जिसमें सोता रहा, सब लिखो के सब काल माने समय कि कब हम मरेंगे वो सब जानता था, और रखे रहा देख लेता था कि अभी नहीं मरना है। तब तक नहीं डरता था किसी से, कोई कहना जब मैं शर्म लगा थी, तुम मत चलाओ हमें बैठो, हमें ऐसे रहेंगे। तो रावण मारा गया राम के हाथ से। जब वरदान उसने मांगा था तो दुनिया में कहा हम किसी के मारे ना मरे, बंदर मनुष्य जाति दुई बारे बहुत एकदम कीड़े जैसे हैं हमारे लिए, इनकी तो बात छोड़ दो। और उन्हीं के हाथ से मारा गया रावण, राम के हाथ से। मनुष्य तो मनुष्य तन से भगवान मनुष्य हो गए थे। तो ये मोह रूपी रावण, ये मोह संपूर्ण व्याधियों का मूल है। अब मोह में रहते हुए लोग समर्पण भी रहेगा, ज्योतिष जानेंगे, सब जानेंगे जितना है सब। अन्य योनियों से नहीं मारा मरेगा, न देवताओं से न दानों से, किसी से नहीं। तो ये मनुष्य तन जो है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जही पर लोग संवारा। मनुष्य तन ही साधन का धाम और मुक्ति का दरवाज़ा है, और मनुष्य तन में ही भगवान की प्राप्ति का विधान है। तो मनुष्य तन से ही मोह रूपी रावण मोह जीता जा सकता है। अन्य योनियाँ जितनी हैं सब भोग भोगने के लिए, कि मनुष्य तन से जो कुछ बना बिगड़ा दूसरे योनियों में जाता है उसी को भोगने के लिए। तो मनुष्य में ही ये सब रहते हैं विकार, और मनुष्य ही भजन में लग गया। और जब भजन करने लगा धीरे धीरे सतगुरु मिल गए, 10 इंद्रियों की निरोधमयी प्रवृत्ति दशरथ, और दैवी संपत्ति की वृद्धि होने लगी, आत्मिक संपत्ति धीरे धीरे वो क्षीण होने लगा। एक दिन रावण मर गया। रावण का ये था कि जब 31 बाण लगे हैं तुम्हारे तब मरोगे, उसके अमृत था नाभि में। तो भगवान अमर है तो मोह भी अमर है, सब में पाया जाता है। तो जब एकत्व माने होता एक की स्थिति, एक परमात्मा में संपूर्ण मन की वृत्ति सिमट गई। नाभि माने केंद्र होता है, भगवान होते हैं, वहाँ तक उसमें वो लगा रहता है मोह कि दृष्टा दृष्ट शुद्धो अपि प्रत्यय अनुपस्या। यद्यपि आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, सनातन है, लेकिन वृत्ति के अनुरूप वो देखने वाला हो गया है। अब वृत्तियों में मोह बिंध गया है। अब जैसे है भाव उसी के अनुसार वो देखने लगता है। एकत्व स्थिति में सब मन की वृत्तियाँ सिमट गई उसी में और समाप्त हो गई।
उसे कहा जाता है द्वैत, से हट के अद्वैत। एक ईश्वर में ही मन सब सिमट गया, मोह मिट गया, रावण मर गया। इसी प्रकार हिरण्यकश्यप का था कि वो न दिन में मरे न रात में मरे, न ऊपर न नीचे, न आगे न पीछे, कहीं न मरेगा। ये दो से दुनिया बनी है, रात है तो दिन है, सुख है तो दुख है, पाप है पुण्य है, दो है। और जब तक ये द्वैत में जीव फंसा है तब तक वो हिरण्यकश्यप न मरेगा। और हिरण्यकश्यप को समझ लो चाहे रावण समझ लो, एक ही बात है। लेकिन जब भगवान के प्रति प्रेम हो जाता है, प्रेम ही प्रहलाद है। अब प्रेम जब पराकाष्ठा पहुँच गया, अविद्या समाप्त हो गई। अविद्या होलिका है, स्थिर खंभा ही श्वास है, श्वास स्थिर खड़ी हो गई। तो उस समय फिर जो दो से है वो सब एक हो जाता है। उसके न रात रात है, न दिन है, न कुछ नहीं, सबसे वो देश काल सीमा सबसे बाधित हो गया। अब बाधित नहीं है। भगवान के यहाँ तो कोई नियम उयम नहीं है। जैसे लोग तो यहाँ ही बना लेते हैं सब। जैसे कोई घर में मर गया तो कहीं सूदक लगा है, शुभ काम नहीं करना है, शुभ काम। और सबसे बड़ा शुभ काम है कि उनको नाती होएगा बहुत दिन में, वो सूदक भी रहता है, सोवर भी हो जाती है। तो भगवान का नियम तो शाश्वत है, वो तो और तो आदमी बनाया हुआ है। तो इसलिए वो सबको एक कर दिया कि हमें अब दिन में भजन करना है तो रातों में दिन जैसे हो जाए, सब जैसे एक जैसे। प्रकृति के भय से निर्भय हो गया तो नरों में सिंह हो गया, मोह मिट गया। बात सब एक ही है। तो सब साधना वाली बात है। तो कोई भी साधक है, भजन करते करते जब ऊपर उठने लगा तो एक होती सबसे बड़ी बात कि उसे कहा गया है राम के हाथ से रावण मारा गया। और राम जो थे मनुष्य तन वाले थे। तो राम जिसे कहा जाता है वो दशरथ के लड़के थे। और दशरथ के गुरु वशिष्ठ थे, वो श्रृंगी ऋषि को बुलाए, तब राम की उत्पत्ति हुई। तो जब सतगुरु मिल जाते हैं जिसके द्वारा इष्ट बस में हो, तब श्वास की विधि समझ में आती है। श्वास प्रश्वास का जप वही है श्रृंगी ऋषि। हृदय के विकार हल्के होए तब भगवान का जन्म हो जाता है। रूप न कही सक श्रुति शेषा, जे जानई सपने जेहि देखा। जे रघुवीर चरण रतिमानी, तिनकी गति प्रगट भवानी। तो भगवान के चरणों में प्रेम है, अटूट श्रद्धा है। तो भगवान प्रकट होकर के भी बताने लगते हैं और सपने में भी बताने लगते हैं। उस जागृति का नाम राम है। कि जैसे त्रिजटा थी, वो सपना देखा और सपना उसका सही था। क्यों सही हुआ? कि मन क्रम वचन से। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। वो मन क्रम वचन से भगवान की भक्त थी, उसका सपना सही हुआ। तो ये सपना जो होता है, कोई भी है मन क्रम वचन से भगवान का भक्त जो हो जाता है, वो सपना नहीं देखता, अपनी होनी देखने लगता है। भगवान सपने के माध्यम से बताने लगते हैं। स्वप्न निद्रा ज्ञान अवलंबनम हुआ कि स्वप्न के ज्ञान का सहारा लेना है कि स्वप्न में हम क्या देखे हैं, तो उसे याद करना पड़ता है। वो भी एक पढ़ाई है, उसी का नाम स्वाध्याय है। तो सुबह जैसे हम जग गए, रात में जग गए 3 बजे 2 बजे, तो तुरंत मन को दौड़ा दे सूरत को कि हम सपना का देखें। एक बार दोहरा दे तो याद हो जाएगा, और जब याद हो जाएगा तो उसका अर्थ भी समझ में आ जाएगा कि इसका अर्थ ये होता है अपने आप। क्योंकि जो भगवान सपना देते हैं वो ही उसका उत्तर भी बता देते हैं। चिंतन करने लगे तो सब अर्थ समझ में आ जाएगा। और जो जिस क्लास का होता है, जैसे विद्यार्थी,
वैसे उसको प्रश्न आता है कि ये उत्तर ढूंढ ले, वैसे है। तो भगवान ऐसे करके वो बताने लगते हैं, पढ़ाने लगते हैं सपने में कि जब तक निद्रा ना हो तब तक भगवान का नाम जपत रहे, रूप का ध्यान करता रहे, तो सपना सब भगवान बताने लगते हैं। तो वो राम है। और वो राम धीरे धीरे फिर होती हैं 3 अवस्था जीव की, 4 जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीया, कि हम जागृत हैं। एक तो जागृत का अर्थ होता है कि सो के उठ गए, हम जाग गए। और एक तो जीव अनादिकाल से सोया हुआ है मोह में। मोह निशा सब सोवन निहारा, देखें सपन अनेक प्रकारा। तो ये मोह यानी संसार में जो सोए हुए हैं कि ये संसार है अच्छा लगत है सत्य जैसे, भगवान असत्य जान पड़ते हैं। तो सत्य सत्य जान पड़े, असत्य असत्य जान पड़े, नहीं वो भी एक सपना है कि माने हम यह देख रहे, यह कर रहे, वो कर रहे, सब सपने तो हो जाता है। तो जिस दिन सद्गुरु मिल गए, जीव मोह रूपी रात्रि से जग गया, लग गया भजन में, वही जागना है। तो जागना वही है कि हम भगवान सत्य जान पड़े, माया सत्य जान पड़े, भगवान की चिंतन में लगे, समझ गए हम जाग गए। अब फिर जागृत अवस्था, जाग गए, भगवान के चिंतन में लगे, फिर भगवान जो बताने लगते उस जो बताते वो जागृत का राम है, नाम है राम। हाँ वह बोलते हैं, जो थे शब्द हम भूल गए जो पहले कहे रहे हैं। एक महात्मा रहे और जा रहे थे, तो एक चरावत रहा गाय, गाय चरा रहा था भैंस। तो आया, महात्मा को प्रणाम किया, महापुरुष थे। तो कहो महाराज ये बताओ कि हमारे भाग्य में भक्ति लिखी है कि नहीं, भजन लिखा है कि नहीं। तो महात्मा चुप हो गए, फिर कह दिए अरे यार तो ये तो दूठे लड़का लिखा थे, लड़का दूठे हो हैं और गिरस्ती लिखी है, कहाँ ऐसा ठीक है, आप जाए। वो चले गए महात्मा, कहे हम भजन करेंगे, अब लिखा हो चाहे न लिखा हो। हाँ तो राम गए रहे समुद्र के किनारे, तो कहे विनती कर लिए जाए, लक्ष्मण जी कहे ऐसा करते थे, अग्नि बाण से सुखवा देते समुद्र का कि नाथ दयो कर कौन भरोसा ना, हाँ दयो दयो आलसी पुकारा, कादर मन का एक उदारा। कि लक्ष्मण जी से पुरुषार्थवादी कि पुरुषार्थ के द्वारा प्रारब्ध को मिटाया जा सकता है। यह तो कायरों का काम है कि चलो भाग में लिखा है, वही के सहारे हम बैठे रहे, कुछ करे तो मिट जाए सब। तो वह लड़का सोचा कि ठीक है, कह दिए तो हमारे भाग में नहीं लिखा भजन भाव, हम करेंगे। गाय भैंस सब छोड़ दिया और एक पलाश का पेड़ रहा वहीं बैठ गया और लग गया भजन में, भजन करने लगा। वो चरण पकड़ा, पैर पकड़ा, कहे महाराज कुछ मंत्र बता देते, जाओ हम करेंगे चाहे ना करेंगे। वो बता दिए, वो बस उसी को जपने लगा।
ध्यान उनका करने लगा। और कोई भी कुछ न जाना था, नाम रूप दुई मिल गया तो माने वो सब जान जाते, क्योंकि सारी विद्या सारी ज्योतिष सब कुछ नाम रूप में है भगवान के। 2-4 महीना में कोई झोपड़ी बना दिए 10-15 दिन में, धीरे धीरे लोग आने जाने लगे, रात दिन वो भजन चिंतन में लगने लगा, अब भीड़ होने लगी, फिर बहुत बड़े संत हो गए हो। जब 60 साल की अवस्था हो गई, 65 साल के, तब भगवान कहे अरे यार तुम्हारा तो निवृत्ति हो चली है, तुम्हारे सब संस्कार कट गए, आवागमन के जो कारण है केवल एक बाकी है। तो बोले महाराज कहाँ बाकी है? कहा तो दूठे लड़का पैदा करेगा है। कह रहे हैं महाराज अब बताओ हम ये उम्र के हो गए, आखिर हम आप ब्याह कौन करेगा? 1-2 लाख ऊपर से हम दे दहेज तब वो तो कोई ना करेगा, और जब हमारा उम्र रही तब तो हम भजन करते रहे। भगवान बोले यार वो गुरु जो कही गए हैं तो उनके भी गरिमा को तो रखना है। हम कहते हैं तुम जैसे हम कहें वैसे तुम करियो, बस होगा, कुछ न मत आगे पीछे मत जाना। कहा अच्छा ठीक है, क्या करें? भगवान कहा स्मशान में चले जाना, वहीं बैठ जाना, गांजा पियत रहे, कहा वहीं चिलम लगाना, बस एक कोई मुखिया की लड़की जाएगी, वो मर जाएगी, उसी को जिंदा कर देना, उसी के साथ ब्याह हो जाए। हाँ ब्राह्मण की लड़की है, उसी के साथ तुम्हारा ब्याह हो जाएगा। कहा ठीक है, भगवान का आदेश। और चले गए स्मशान में, अपन दम लगा रहे थे, गांजा पी रहे थे, बैठे थे। अब वो पंडित थे तो वहाँ गए लेकर के एक लड़की के अर्थी, बहुत से लोग आ रहे थे। जलाने का जब समय हुआ, चीता उता तैयार किए, तब वो महात्मा पहुँच गए पास में। कहें भाई क्यों रो रहे हो, ये क्या कर रहे हो? कहें महाराज इसी साल ब्याह करना था, सब इकट्ठा कर लिए, अगले महीने में ब्याह करना था, इसे सर्प काट लिया, मर गई बिटिया। पंडित के कहा करें बहुत दुख की बात है। महात्मा कहें तो ये मर गई? कहें हाँ। कहें क्या करोगे? कहें भी इसे जला देंगे। तो महात्मा बोले शायद हम जिंदा कर दें तो? अरे कहें महाराज तब तो आप भगवान है, जो आप कहोगे, धर्मशाला, पाठशाला, गौशाला, जो कुछ कही हो, आश्रम सब हम बनवा देंगे। कहे नहीं, इसी के साथ हम आप ब्याह कर दें तो हम जिंदा कर दें। तो यह शब्द था भाई, ये मर गए बिटिया तो का भा, वो बड़े लोग थे तो गुस्सा आ गए। कहे ठीक है महाराज, बाबा जी यदि न जिंदा हुई तो तुमको भी इसी के साथ हम जला देंगे। कहे हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात कहे। वो सोचे जला दें तो और अच्छा। तो दूठे वो मारे डंडा उसके पीठ में। कहे ससुरी नहीं तो वो बच्चा पैदा करें, कहा सोई है। तो वो ठीक हो गई, आँख मीजत और खड़ी हो गई। तो सब आश्चर्य में पड़ गए कि वास्तव में ये बहुत सिद्ध पुरुष हैं, जिंदा कर दिए। हंसी हंसी में ब्याह कर दिए, फिर खुशी के साथ। एक उसकी छोटी बहन थी, वो कहे हम भी अपने जीजक सेवा करेंगी। अब वो अपन खेत जो था वहीं था, सब खेते में कुटी बनवा लिए, हिस्सा बंटा लिए, वहीं रहने लगे। फिर बच्चा पैदा हो गए, 2 बच्चा हो गए। पहले तो बहुत भक्त आते थे, अब सबका अभाव हो गया कि अब कहाँ संतर आ गए, अब तो लड़का बच्चा होते हैं इनके, अब पतित हो जाए, कोई न जाया करे। सब ऐसे कुछ न कुछ व्यंग बोला करें। एक दिन उन्हें गुस्सा लग गई कि यदि भगवान की इच्छा रही हो तो ये तालाब का पानी दूध हो जाए। हमारी इच्छा रही हो तो पानी तो है, ये है 4 बीघा का ही तालाब था कि 1 घंटा के लिए हो जाए दूध। तो 1 घंटा के लिए पानी दूध हो गया। पूरा गांव टूट पड़ा, भरने लगे, प्रसाद है। 1 घंटा के बाद तो सब पानी हो गया, जो भरे रहे, जो नहीं भरा रहा वो सब। तो सब मान गए कि वास्तव में भगवान की इच्छा थी। और उनका नाम पड़ा जगजीवन स्वामी। उनका पंथ भी चलता है जगजीवन स्वामी, 12 बंकी के पास है कोई गाँव, वहाँ है। तो ये सही किस्सा थी। तो इस प्रकार से संत महात्मा जो होते हैं और सबकी बात जान लेते हैं, त्रिकाल दृष्टा होते हैं और देख करके बता देते हैं। क्यों बता देते हैं कि यानी 14 विद्या होती है, बताते हैं। और सुना है, पढ़े देखें, कोई उपनिषद में है कि महर्षि वो थे अंगिरा, शौनक ऋषि थे, और उन्होंने गए अंगिरा के पास और कहे कि महाराज मैं सब कुछ जानता हूँ, छत्र विद्या, नक्षत्र विद्या, भूत विद्या, सर्प विद्या,
ज्योतिष, व्याकरण, छंद, संगीत विद्या और इतिहास, यानी सब विद्या मैं जानता हूँ। लेकिन मैंने सुना है कि ब्रह्मवेत्ता शोक से पार हो जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ इनसे सबसे परे होते हैं। आखिर वो कौन सी विद्या है जिसको जान लेने से शोक संताप से परे अविनाशी परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति होती, वो कौन सी विद्या है? तो महर्षि अंगिरा बताए कि विद्याएं दो प्रकार की होती हैं, परा और अपरा। तो अपरा के अंतर्गत जितना भी लिखा पढ़ी वाली है विद्या वो सब आ जाती है। जिस विद्या के द्वारा अविनाशी परमात्मा जाने जाते हैं उस विद्या का नाम परा विद्या है। तो कहे महाराज वो परा विद्या कहाँ मिलती है? तब उन्होंने बताया, तद्विद ज्ञानार्थ सा गुरु में वाभिगच्छेद समित्य पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, कि उस विद्या को पाने के लिए हाथ में समिधा लेकर, समिधा माने होता है बुद्धि को समत्व भाव करके, अभिमान अभिमान न रहे और प्रणत हो करके जाए, और फिर वो उस तत्व के ज्ञाता हैं तुम्हें बताएंगे, निष्ठा प्रभाव से प्रश्न करें। यही बात गीता में भी है, तद्बुद्धि परिपातेन परिप्रश्नेन से होया उपदेक्षान्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्वदर्शिना। तो उनके पास वो विद्या रहती है। तो ये ज्योतिष है जितना है सब है, सब अपरा के अंतर्गत आती है। परा विद्या जिसके पास आ जाती है तो संपूर्ण विद्या सब वो जानता है। भगवान कहते हैं कि मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या, उसी को अध्यात्म विद्या कहा गया है। तो जब वो विद्या आ जाती है तो वो जो है वो पढ़ाई लिखाई उसे शिक्षा कहा जाता है, और वो आ गई तो वो सब कुछ जानता है जितना है। तो इसलिए उस विद्या को महात्मा लोग अनुकूल कर लेते हैं भगवान को, और जाके सहज श्वास श्रुति चारी, भगवान के ही श्वास से चारि वेद सब निकला हुए, और भजन करते करते कोई तत्वदर्शी महापुरुष मिल गए, वो जागृति हो गई, उसी का नाम राम है, और वही है वेद के तत्व। और जब अनुकूल हो गए, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फल आश्रय, तो कि सत्य को जो जिन्होंने प्रतिष्ठित कर लिया, क्रिया का फल परमात्मा परम सत्य है भगवान। अब क्रिया करते करते सब तप स्वाध्याय ईश्वर प्रधान कर्म भजन भगवान का, और जब भगवान का आश्रय मिल गया तो क्रिया के फल का वो भी आश्रय बन जाते। जैसे एक दिया जल गया दूसरे को जलाया जा सकता है। तो इसलिए संपूर्ण ज्योतिष सब विद्या भगवान में होती है। अब ये जो बताया करते हैं है एक कि हाथ देख करके बता देते हैं, वैसे बता देते हैं कि ये है चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण, तो यह सब एक प्रकार से गणित होती है, और गणित से ही सब सिद्ध कर दिया करते हैं। अब कुछ होते हैं तो वह है तो महात्माओं वाली चीज़, जो तो वो नहीं गणित वाले कुछ नहीं लगाते, अपने आप सब जानते रहते बताते रहते हैं। तो विश्व का वो ज्योतिषमती कि जब चित्त नहीं लगता, मन चंचल हो गया, तो विषयवती प्रवृत्ति रुत्पन्ना मनसा स्थित निबंधनी, कि हमारा सब्जेक्ट क्या है कि जिसके द्वारा मन बंध जाए, मन एकाग्र हो जाए। तो नाम रूप लीला में किसी में मन को लगा दिया, और जब मन लग गया तो वो शोक से पार करने वाली होती ज्योतिषमती बुद्धि जो है उसे संयुक्त हो गई अनुभव से, कि भगवान का आदेश निर्देश मिलने लगा, मन तुरंत भगवान में लग गया। तो जो ज्योतिर्मय है परम तत्व है परमात्मा है, और उनकी ज्योति साधक में आने लगे, उसी को ज्योतिष कहा गया है। वो सब कुछ जानते रहते हैं, जो नहीं देखा नहीं सुना जो मनहु न समझ, सब अद्भुत सब देखे वरण कवन विधि जाए। एक पंडित जी रहे, तो ये सब बताया करें ज्योतिष, पानी कितने गहरे हैं कितना गहरे नहीं है सब बताया करें। एक जाट के यहाँ गए थे कि महाराज बता दें कितने गहरे में पानी है। वो हमारे खेत में बोरिंग है, यानी पश्चिम की तरफ पानी एक बहुत बड़ी समस्या है, वाटर लेवल बहुत गहराई में है। तो पूछा करते हैं, कोई बात सही निकल गई, कहीं हाँ आया बहुत जानकार पंडित हैं। वो गए थे पानी बताने एक जाट के यहाँ सवेरे, तो
कहें पहले भोजन कर ले, 12 बजे मुहूर्त है, तब बताएंगे। तो खाना में खीर बनाए, पूड़ी बनाए ना, खीर परोस दिया। तो खीर में वहाँ घी भी पड़ता है, बूरा उसे कहते हैं, पीसी चीनी ऊपर से, तब खाते हैं। तो जाट के घर वाली कटोरा बड़ा के रहा है, उसमें नीचे डाल दिया घी और चीनी, वह पीसी चीनी, ऊपर से खीर डाल दिया, पंडित के सामने ले गए। पंडित देखे बिगड़ गए, कहें ससुरी हराम जादे, ये विधवा खीर ले आई। नहीं, कहा ये विधवा खीर है, इसमें न तो घी है न तो शक्कर है। तब उसने कहा, कहो पंडित जी, जब तुम कटोरे का हाल नहीं जानते हो तो 80 हाथ पानी कैसे बताओगे? अरे खुलिहारो वही निचोए तो है घी और चीनी। कि तब तो ऐसे होते हैं। हाँ, तो इसलिए कहा गया कि वैद ज्योतिषी हर कारा अरुका भी, बरबस नरक में जात हैं औरन को जब तब। हरकारा अरुक्का भी, कब बरबस नरक में जात हैं औरन का जब तब। पहले संदेश देते रहे, संदेश वाहक रहा। हाँ, चिट्ठी उठी दे जाए ये, हाँ मोबाइल। हाँ, जैसे भूत भविष्य वर्तमान ये 3 काल होती हैं, तीनों काल की बात जो जान लेता है। चौथा एक काल और चली है मिश्र काल, 4 हो गए। हाँ, तो लोग उसको भी समझ लेते हैं कि ये कहाँ से आया रहा मिश्र काल। तो विज्ञान तो बहुत आगे बढ़ा चढ़ा है। तो ज्योतिष भी एक विज्ञान था पहले का, कि नक्षत्र कौन कहाँ गया, रात भर जागते थे, बहुत से ऐसे थे, और उसी को बनाए गणित। अब विज्ञान दूसरा साइड है, बात सब वही है। तो जितनी भी विद्या पहले के नहीं, लोप नहीं हुई है, सब है, लेकिन अब उसका कोई अधिकारी नहीं है। कहीं ना कहीं वो सब कोई ना कोई कुछ में कुछ तो ढूंढता ही रहता है। तो सारा ज्योतिष सब कुछ विज्ञान जो है भगवान में होता है, और है वो पहले ऋषि मुनियों की चीज़ थी। भृगु जी थे जैसे, और थे सब। परशुराम कहाँ धनुष टूटा और कहाँ से आ गए, तो ये अवसर सुन शिवधन भंगा, आयो भ्रकुल कमल पतंगा। परशुराम राम का देख करके माथे की रेखा और सब बताते चले गए। इसके हाथ से इस रेखा कहते कि ये लंकापति का नाश लिखा है, ये होगा वो होगा, सब बता गए। अब ये नहीं वो बता पाए कि ये हम वहीं से झगड़ा करिए, यह रेखा नहीं पढ़ पाए। हाँ, तो दूसरे को वैकुंठ बताओ या आप नरक में सर का। तो ऐसे होते हैं। तो आजकल वो जो वास्तव में है उसे कहा है प्रतिभाद्व सर्वम, कि एक होता है प्रातिभ ज्ञान, और वो आ गया तो वो सब कुछ देखता रहता है। यानी प्रातिभ ज्ञान उसे कहा गया कि जैसे सूरज नहीं निकला लेकिन निकलने वाला है, अब सूरज का प्रकाश हो गया, अर्थात हमें भगवान से दूरी है, थोड़े से है, लेकिन वो करीब वाला है। वृत्ति परा में प्रवाहित हो गई। तो सब वो बैठे बैठे कौतुक देखत शैलभन भूतल भूरि जा, सब कुछ देख लेते हैं बैठे बैठे, सब भविष्य सबको बता देते हैं। तो इसलिए जाने वाने से ये कुछ नहीं होता, सब पाप पड़ा करते। केहू से बताओ वो ना करे, जान ही लेता, नहीं तो एक को बताओ तो 10 आदमी फिर घेर लेवा करते हैं। और जान लें कि ऐसे तो ये दुनिया बहुत स्वार्थी है, भगवान का पा जाए तो भगवानों को बेच लेवा करते हैं। हाँ, यानी पैसा बड़ा हो जाते, भगवान छोटा हो जाते। पंडित जी रहे एक थे, बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य रहे, और बहुत दिन काशी में पढ़े बढ़े। फिर सोचे कि पंडित का काम है कुछ वृत्ति कायम करना और चेला ओला बनाना चाहिए। वेद वेदांग सब पढ़े रहे, पहुंच गए सौघा रहीर थे। अब उस गांव में आ गई थी एक बीमारी, गायों की बीमारी। गाय चिल्लाती थी, मर जाती थी। तो कोई वैद्य था, उसके पास गए। वो गुरुगा वैद्य रहा, गाय वाला बता दिया 3 जगह इन्हें दागो गर्म करके कल छुली गायों को, और पुट्ठा में दाग दिए, पीठ में और माथे में दाग दिए, तो बीमारी ठीक हो गई। अब यादव लोग बीमारी की दवा सीख गए थे, और वो काशी वाले पंडित जी जो थे बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य, पहुंच गए उनके गांव में। तो ऐसे किस्सा कहानी कहने लगे, तो 100 घर यादव थे, 50 घर तुरंत चेला हो गए। अब पंडित का रात भर नींद नहीं पड़ी
कि यूँ 50 हो जाते तो बड़ा अच्छा रहा, पूरा एक गांव हमारा चेलान हो जाता। अब सोचे कि हम का उपाय करें कि ये सब हमारा चेला बन जाते तो अच्छा रहा। तो सोचे इन्हें कुछ बात ऐसी बताऊँ ये प्रभावित हो जाए तब शिष्य बने। तो सामवेद निकाले और सामवेद 4 बजे नहा धो के शुरू कर दिए, पढ़ने लगे। और सामवेद तो जनते नहीं रहे, सुने नहीं रहे कभी, वो तो ऐसे स्वर बद्ध गा रहे थे। तो एक सबसे पहले जो होते हैं वो सयान जग जाओ करते हैं, बुढ़ापा लोग, बुढ़ापा पहले जग जाते क्योंकि उन्हें नींद नहीं आवा कर बुढ़ापन का। 60 साल के बाद नींद नहीं आवा करती, उनका 2 बजे से नींद खुल जावा करती, क्योंकि खून का संचालन कम हो जाते, खून बना बंद हो जाते तो नींद आवत नहीं। और लड़कन का तो नई उम्र रहती, उन्हें खूब नींद आ गई थी, तो न सोए ध्यान अगले आप आए अगल बगल 4 बजे से चिल्लाने लगी, न उठे गाड़ी देने लगी। ऐसे हो तो वो बूढ़वा जग गया, पंडित पढ़त नहीं सामवेद। तो नातिक भेजे कहें देख तो ये कौन चिल्ला रहा है, वो न जाए कैसे वो बिगड़े। तब गया, कहे पंडित ऐसे चिल्ला रहे हैं, कहें करे नीक सूख रहे हैं, शाम के खाए पिए सोए, ये चिल्लाते क्यों हैं। वो गया देखा, कहा ये गांव का प्रभाव है। बताओ ससुर ये बीमारी यहीं पकड़ के रहा पंडित जी का, ये गायन वाली बीमारी इनको पकड़ लिया। और गांव भर सब इकट्ठा भाई, कहा यार नीक सुख पंडित मर जाएंगे, इतना बढ़िया सुंदर के। और वो बढ़ते ही चले गए पंडित के बीमारी, क्योंकि इकट्ठा वही भीड़। हाँ, कहीं कल कथा कह रहे थे कि शब्द समझ में आओ तो अब तो कुछ समझाता ही नहीं। और देखे भीड़ पंडित, अब कोई भी पंडित जब भीड़ देखते तो फिर चिल्लाए बोले लगते और तेजी पकड़े। कहाँ कोई उपाय करो, दवाई करो, नहीं तो मर जाएंगे। इसी प्रकार से तो गाय भी चिल्लाए मर गई, पर ये थोड़ी फिर तेज मर गई। कहे क्या करें, दवाई तो वही है, पहले आहारा गरम करो, भट्ठी लगा दिए, ऊपर ही कंडा जलाए, कलछुली रख दिए। कहे कलछुली से काम न चली, इनका पुट्ठा बहुत मोटा है, भैंसा जैसे चारा। पंडित कहे वो हर वाला फार डालो। हर का फार खूब लाल कर दिए। पकड़े पंडित को, कहे अब दागो बांध करके। जब पकड़े पंडित झिटिक दिए, कहे क्यों बिना नहाए छू लिया, हमको अशुद्ध कर दिया, हम सामवेद का पाठ कह रहे हैं। तब वो बूढ़वा कहे देखो ये बीमारी कोई नाम भी नहीं जानता, इसे पढ़े लिखे बता दिए, इस बीमारी का नाम है सामवेद का पाठ। अब पकड़ के जबरदस्ती दाग दिए 3 जगह। अब वो चले पंडित तो घस धंसा चला गया। अब बंधान छोड़ दिए और छोड़ दिए फिर, और खाने पीने को रख दिया। बहुत अच्छी भाग रही हम लोगन के, तो वहाँ सेवा कर लिए। तुम्हारी भी भाग बहुत अच्छी रही जो ये बीमारी यहीं पकड़ा, नहीं तो दूसरा दुनिया में इसकी कोई दवा भी नहीं जानता कि दागे से ठीक होती है। पंडित के कुछ होश आया तो कहे बताओ इतने पढ़े लिखे हम कहाँ से खलन के गांव में आ गए, ससुर दाग दिए हमें। अब माथे में कहे कर्म का दोष है, कर्म का। एक देख लिया लड़का, कहे बब्बा कहते भाई ये लीलारे में आई है बीमारी, वो तो सब ठीक हो गई, तो वहाँ दाग दिए। छोड़ दिए, जैसे होश आए तो फिर चले गए धीरे धीरे। तो इसलिए बहुत जगह होते हैं जो नहीं जानते उस गुण का, तो उल्टा उसका प्रभाव हो जाता है। और जो जानते हैं तो इसलिए हीरा वहाँ ना खोलिए जहाँ कुंजड़न की हाट। तो जिसे काया काशी कहा गया है, तो काया ही काशी है। इस काशी में शिव रहते हैं, किंतु शिव की प्राप्ति कब होगी, जब सतरजतम 3 गुणों से ऊपर उठ जाए। और 3 गुणों से जब साधक ऊपर उठ गया, यही त्रिशूल के ऊपर काशी बसी है। तो भगवान जो है हृदय देश में, ये जैसे कि जेर से गर्भ ढका है, अंडा है, ये तो ये मल विक्षेप आवरण जब हटा, चिंतन करते करते 3 गुणों से गुणातीत हुआ साधक, तो सारी जानकारी आने लगती है, पंडिताई आ जाती है। चाहे कुछ न हो, कबीर कहें कि 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो जाएगा। बौकें लगी, बताने लगेगा सबको। तो निर्मल मन अहीर निज दासा, मन की जो 100 है 10 इंद्री 10 प्रवृत्ति 100 हो गई, मन की प्रवृत्ति निर्मल थी।
तो ये गो नाम इंद्रियों का, इनमें बीमारी आ जाती है। बीमारी माने व्याधि स्थानी संशय प्रमाद आलस्य, ये आ गई बीमारी। अब भजन चिंतन जाता है छूट, बस वाह वाह वही चिल्लाने लगता है। तो इसके लिए बस एक ही है, सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा। सतगुरु ही वैद्य है, उनके बात पर विश्वास। परहेज है विषयों का। रघुपति भगत सजीवन मूरी, ज्ञाना अग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। ज्ञान माने जानकारी के द्वारा इनको दग्ध करना है भजन के द्वारा। तो ये बीमारी जो हो गई थी सतरजतम के कारण, फिर से आ गया था वहीं पर। ये जब दग्ध हो गए तो कर्म की लेख जो अंतिम लेख होती है वो जब मिट गई तो फिर सीधे काशी पहुंच गया। तो इसलिए सब का मतलब यही है कि सब बात सब जानत हैं और सबके अंदर वो अपरिमित शक्ति है, लेकिन उसका दुरुपयोग लोग करते रहते हैं। सदुपयोग है कि 9 दरवाजे वाली शरीर है, इसको संयमित करके सतगुरु का ध्यान, मानस पूजा, तो संपूर्ण विद्या सब है सबके पास और वो सब कुछ जान लेता है। अब जैसे धन्वंतरी थे, चरक थे, और कौन कौन थे, हाँ ये लोगों कैसे दवाई गोली बोलत रही हैं और बता देती रही हैं कहिए रोग कहिए दवा। तो इसका अर्थ नहीं होता कि बोलत रही हों। ध्यान में बैठते थे, जो कोई भी रोगी आ गया ध्यान करते थे, और ध्यान में उतनी वो दवाई दिखाई दे गई उनको। और जब दिखाई दे गई कौन एक पत्ती काम है, कौन एक जड़ है, कौन एक का, सबको मिला कर बहुत समझ गई उस रोग की दवा यही है। उन्होंने लिखते गए, सूची बना दी है, उसी को चरक संहिता कहा गया है। तो जब साधना उन्नत में पहुंच जाता है तो वो सब कुछ, वो भी एक ज्योतिष है, वो भी भगवान बता रहे हैं। वो एक पढ़ाई नहीं, सब पेड़ पौधा वनस्पति सब दिखाई जाएगा, ये रोग के दवा ये रोग के दवा है। तो ऐसे ऐसे है। तो सबका अर्थ यही होता है कि जब तक हम साधन भजन नहीं करते तब तक ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा अवश्य प्रभु हृदय अक्षत या विकारी सकल जीव जग दीन दुखारी। भगवान अमल है, मल से रहते सबके हृदय में हैं, लेकिन हमारे उपयोग के लिए नहीं है। उपद्रष्टा हैं, लग जाए उनमें अनुमति देने लगते हैं, बताने लगते हैं, जो कुछ करता है साधन भजन स्वीकारने लगते हैं और फिर एक दिन महान ईश्वर के रूप में परिणित हो जाते हैं। तो सारी विद्या सब कुछ है नाम और रूप में। नाम रूप पकड़ ले तो सब अपने आप आ जाता है। जो नाम रूप नहीं है, बाहर भटकता रहता है, तो वो कुछ और नहीं है बस। इसलिए कहा नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। कि दरिद्र से बढ़ कर के कोई ना दुख है, संत से मिल कर के ना कोई सुख है। तो आखिर संत का कौन सा दे देते तो दरिद्रता दूर हो जाती है। दैवी संपत्ति का वो जागृत कर देते हैं, और दैवी संपत्ति वास्तविक संपत्ति है। भीतर दैवी संपत्ति है तो बाहर है। इसलिए सबसे बड़ा सत्संग होता है, और सत्संग सुने जाए बहुत से जाओगा तो सुनता है, वो देखत रहते हैं सब। एक काना आदमी रहा, वो घर वाली बहुत बिगड़ा करे, कहे रामायण सुनियावा करो, गांव में रामायण होती है, वो जाया ना करे। बहुत कहने सुनने के बाद गया। पंडित कह रहे थे रामायण में कि जब यही कथा सुनिए नहीं काना, तो गुस्सा आ गया कि हम ही का कहा थे, पहले दिन हम आए हैं सर, वो अपन बौरान है। जब यही कथा सुनिए नहीं काना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना। कि हाँ, तो गुस्सा चला आया, कहे हम ना जाएंगे सुने। हाँ, नहीं गया। फिर कुछ दिनों के बाद कैसे भेजे कि जब सुनी आओ और सुना कर बैठ के, तो तुरंत ही क्यों चला आए। अरे कुछ दिन घुस गए, लात मुक्का खाए, द्वार धनी के पड़ रहे, धक्का धनी का खाए, कैसे गया वो रामायण आगे बढ़ गए। तो यही कहे शुरू में कि दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानव ब्रह्मानंद सम।
फिर उठ के चला गया। देख लो, कहा जब हम होते तब ये हमारे नाम लेता है। फिर और गया बहुत दिनों के बाद, तो कहा डर पे गीत वचन सुनी काना। कई बार काना आया, वो गुस्सा गए, लड़ गया, नहीं गया। तो ना समझ के कारण तो जितने भी धर्मशास्त्र हिंदू उनकी व्याख्या है, हाँ व्याख्या है उनके। बहुत से महापुरुष होते आए हैं, वो सरल कर दिए। अन्य मज़हबों में है, जैसे ईसाइयों में है, इस्लाम है, तो कोई ऐसे संत नहीं हुए जो कि उसकी व्याख्या कर दे। अब अगर कुछ कह दे तो गुस्सा आ जाए कि हम ही कहते काना कहते, जबकि उसका अर्थ कुछ और है। जैसे है कि खुदा 7वीं आसमान में रहते कुरान में, इधर है सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, वहाँ तक पहुँचने के लिए 7 भेदों वाली बुद्धि होती है, उसे 7 भूमिका कहा गया है। उसे पार कर गया तो भगवान तो है ही है, बात सब वही है, लेकिन ना समझ के कारण है। कुर्बानी इधर है बलिदान, उसे कहा जाता है समर्पण, कि जो समर्पित हो गया वो भगवान को प्रिय है। और उधर कुर्बानी माने बोकरा गाय काटना माने, बस ये भ्रम वाली बात हो जाती है। तो व्याख्या क्या नहीं होए, और कोई व्याख्या करे तो फिर वो बिगड़ भी जाते हैं कि नहीं जैसे है तैसे ठीक है हमारा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। पंडित एक तो कह रहे हैं वो दाग दिए रहे हैं, हाँ नहीं कहे, हाँ पाल रहे, उनका वो लग गया है, कोई नेता हो गया तो पाल रहे तो उनका नौकरी लगा दिया। 40-50 साल के रहे तो रेलवे विभाग में लग गई। जो फाटक खोला जाता है, मूंदा जाता है, बंद किया जाता है, फटका, तो समधी उनके आ गए। तो कहो समधी ये फटका कहे लगा रहा थे, कहे खोलते मुनते हो? कह रहे समधी इसके लिए है कि ये गाड़ी गांव में न ओलिया है, गांव में न घुसे, जिससे तो फाटक बंद के सीधे निकल जाती है। अगर फाटक खुला रहे, हाँ पाल रहे तो गांव में घुस जाएंगे। कहे हम चल भाई अपनी ड्यूटी पर, कहे कौन ड्यूटी है तो वहाँ कहे चलो, तो झंडी निकाला, हर बार दिखावे गाड़ी आवे लाल हरी, कहे कहो यही तुम्हारे ड्यूटी? कहे हाँ। कहे ये काल लत्ता का होते ड्यूटी में, नौकरी में, बीता भर का टुकड़ा, और जो स्टेशन में रहते बोझ भर टिकट पाओ थे, लाल कपड़ा पहने बक्सा उठावा करे थे कितना का, और तुम्हारा का ये नौकरी है छोट के, हाँ 4 हाथ का झाड़ू होते, कहे इतनी बड़ी रूमाल में का तुम्हारा नौकरी है? कह रहे समधी पागल मत बनो, इसमें बहुत बड़ा पावर है। कहा अच्छा दिखाओ पावर अच्छा इसका, झंडी का पावर। कहे ठीक है रुके रहो। गाड़ी आ रही थी कोई राजधानी एक्सप्रेस, 120 किलोमीटर से कम नहीं वो चला, 150 से चली आवत रही, तो तुरंत ही दिखाया हरी, अब फिर दिखाया लाल। तो हरी दिखा के लाल दिखाना बहुत बड़ा खतरा माना जाता है रेलवे में। इमरजेंसी ब्रेक मार लगा है इस ड्राइवर, 2-1 डिब्बा पलट गए, लाइन के बाहर चले गए। कौनो सवारी मर गए, कौनो हाथ टूटा, कौनो दांत टूटा, कौनो कुछ। उतरे कर्मचारी, दरोगा, पुलिस सब। कहे पाल जी के आगे वाला पुल टूट गया का, ये खतरे की झंडी दिखा दिए तुमने? तो हाँ सही लगा, कहे पुल उल कुछ नहीं टूटा, या समझे कम झंडी पावर दिखावत रहे। अब मारे लगे पैसेंजर जितने रहे, पुलिस की सरवा कितना करोड़न का नुकसान होएगा, कहा थे झंडी पावर समझ दिखाते। वो बीच बचाव करने लगा तो दोनों समझिए पीट गए, दोनों मारे, दोनों को लोग अधमरा कर दिए। 2-3 दिन दवाई ववाई कोमम पड़े रहे, दवाई में जब होश आया अगले बगल पड़े रहे तो कहते का समझी झंडी की पावर देखे? कहे भाई अब मत दिखाओ समझी झंडी की पावर नहीं, अब मरान में कई दिन तुम जियो, कई दिन हम जिएंगे, समझ गए? बहुत बड़ा पावर। हाँ तो ऐसे है पावर।
पाल लोगन वाली बात। तो ऐसे सबे झंडी के पावर दिखावे लगे थे, तो ऐसे पिट जाओ करते। हनुमानो जी रहे झंडी के पावर दिखावे लगे, तो वो पिट गए रहे लंका में। हाँ, यादव जी रहे बहुत बढ़िया रहे, पहलवान रहे, पहलवान थे, ब्याह भी हो गया था, मोटे ताजे रहे, लेकिन काले बहुत ज़्यादा रहे, करिया हद से ज़्यादा थे काले। ससुराल चले गए एक दिन, गर्मी का दिन रहा, कपड़ों न पहना करे, पसीना हुआ करे, मोटे आदमी ज़्यादा पसीना होगा। और खजूरी रही दाद, खजुआ हो गए तो कपड़ा न पहना करें। ससुराल गए, ससुराल में बहुत उनका सेवा होने लगी। आने लगे तो बैठा ले वो करे, ससुर साला बैठा लिया करे। एक दिन आने लगे 10 दिन के बाद तो साली बैठा लिए, कहा जीजा रहे आओ, कहाँ जाइए हो तुम। तब उसने कहा कि हर बार आवत रहे हमको देख करके मुँह सिकोड़ने लगते थे। एक दिन के बाद सोचत रहे हो कि ये कब हटाए, आवाज़ छोड़ते नहीं है, बात क्या है। साली का 6 महीना रहे आओ जीजा, ऐसे हम सेवा करेंगे। कहा आखिर बात क्या है, कुछ तो स्वार्थ होगा। कहा ऐसा है जीजा कि 15 दिन पहले हमारे भैंस का पड़वा मर गया है, तो तुम्हें देख के हमारा भैंसिया पन्हा जावा करत। जब खटिया में धुएं को होते तुम्हें बैठा देते, भैंसिया चोकरा थी, चाटे लगा थी, समझ रही थी हमारा पड़ा हुआ है। तो उसमें पड़वा बना है, वो चला गया उठ। बहुत हो गया, जरूर